आतंक पर प्रहार हेतु आवश्यक है इसराइल का समर्थन। दुनिया में आतंक की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचती जा रही हैं। इसराइल में इन जड़ों में मट्ठा डालने का काम शुरू किया था, परंतु दुनिया के बाहुबली देशों ने एकजुट होकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्रूरतापूर्वक सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने वाले हमास के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग की जा रही जवाबी कार्रवाई को मानवता के विरुद्ध बताने वालों ने स्वयं के हितों के लिए लंबे समय तक शाश्वत सिद्धांतों को कुचला है। स्वार्थ की नींव पर खड़े होने वाले धनबलियों ने अब आग्नेय शास्त्रों का गढ़ बनाकर साम्राज्य विकास की बर्बर नीतियों का अनुपालन शुरू कर दिया है। ब्लैकमेलिंग के कवच में बैठा हमास आज अपहरित लोगों को ढाल बनाकर लगभग सुरक्षित हो चुका है। कतर के आगे हाथ जोड़े खड़े देशों की कतार में दुनिया का चौधरी भी पहुंच गया। अपराधों की रोशनी में सुल्तान बनने की सीधी राह दिखाई जा रही है। हमास का एक दफ्तर खुलेआम कतर में चल रहा है। ईरान जैसे देश इस आतंकी को सहायता, सहयोग और सलाह दे रहे हैं। इसका मुखिया भूमिगत होकर विलासता के हिंडोले पर झूल रहा है। जन्नत की हूरों का लालच देकर दूसरों को कट्टरता का पाठ पढ़ाने वालों ने खुद और खुद के परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित किले में छुपा कर रख लिया है। मजहब के मनमाने मायनों की मर्यादाएं मनवाई जा रही हैं। दुनिया पर राज करने के ऐलान पर यकीन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। पूरे संसार में कट्टरपंथियों की हजारों जमातें अब तक आतंक के चलते फिरते मदरसे बन गए हैं। इसराइल ने अपने दम पर हजारों आतंकी संगठनों के सामने चुनौती प्रस्तुत की है, परंतु उसका साथ देने के स्थान पर ज्यादातर देश स्वयं के स्वार्थ के कारण हमास के साथ खड़े हो गए। हिजबुल्लाह, हुती, ISIS जैसे संगठनों को पालने वाले देश आतंक के माध्यम से दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं। खुलेआम कत्ल, लोगों का अपहरण, विमान हाईजैक, ओपन ब्लैकमेलिंग, मर्जी के कानून, मनमाने फतवे जैसी समानांतर व्यवस्थाएं संसार में लागू हो चुकी हैं। धर्म के नाम पर लोगों ने संगठन बनाए, संगठनों ने मिलकर देशों पर कब्जा किया, कब्जाए देशों ने अपना संगठन बनाया और धमकाने लगे दुनिया को। ये एक सोची समझी योजना के तहत पूरा किए जाने वाला षड्यंत्र है, जिसमें इंसानियत के ईमान पर जिंदगी जीने वालों को सांसें लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। दूसरे देशों के आंतरिक हालातों में टांग अड़ाकर सरपंच बनने वाले चीन खुद अपने देश में बेहद कड़क रुख अख्तियार करता है। धर्म के प्रदर्शन तक का अधिकार छीनने वाला ड्रैगन अपनी धरती पर दुनिया जीतने का सामान तैयार कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बाद अब वहां से एक अन्य खतरनाक वायरस लीक होने की खबरें आ रही हैं। आतंकियों की पीठ पर अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रखने वाला ये देश ही उनका प्रमुख संरक्षक बना बैठा है। वहाँ के हथियार, गोला बारूद और तकनीक निरंतर मौत के सौदागरों तक पहुँच रही है। भारत आने वाले जहाज को हुती ने हेलीकॉप्टर से उतरकर भरे समुद्र में अपहरित कर लिया। जहाज के मालिक देश, जहाज के प्रस्थान देश और जहाज के आगमन देश ने इस घटना पर मौन धारण कर रखा है। इजराइल के नक्शे कदम पर चलकर यदि तत्काल कार्रवाई की गई तो हुती जैसे मंसूबे पालने वालों को चुनौती मिल जाती। हमास ने हुती को शुक्रिया कहा, हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे तो उसका आभार माना, ISIS ने लड़ाके भेजे तो उसे भाई तक कह डाला। जिन देशों में हमास जैसे संगठनों के कार्यालय स्थापित हैं, उन देशों से संबंध समाप्त क्यों नहीं किए जा रहे? इस प्रश्न का उत्तर स्वार्थ की पूर्ति की चादर में लिपटकर कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है। यहीं से आतंकियों के हौसले बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। षड्यंत्रकारी देश अपनी चालों में सफल हो जाते हैं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान के नागरिकों ने तो हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर एक लंबे समय से आतंक फैला रखा है, मगर हमारी पूर्व सरकारों ने आतंक के माई बाप पर कभी भी आक्रामकता नहीं दिखाई। दुनिया के सामने दबी जुबान में केवल और केवल रोते रहे। रजौरी में तो पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आतंक की फैक्ट्री चला रखी थी। उसे घेरने के दौरान हमारे जांबाजों का खून बहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हमें पाकिस्तानी साजिश के पुख्ता सबूत मिले हों। अतीत में अनगिनत दुखद घटनाओं के दौरान हमारे हाथ अनगिनत प्रमाण लगे, परंतु हमने अपनी सीमा में ही रहकर सुरक्षा के उपायों पर ही जोर दिया। यदि हमास की क्रूरता के जवाब में इसराइल भी दुनिया के सामने रोना शुरू करता तो एक दिन हमास के आतंकी इसराइल की धरती से भी यहूदियों को कश्मीरी पंडितों की तरह भगा देते। दुनिया के अनेक देशों ने स्वार्थपरता से लेकर देश के अनेक दलों की घातक नीतियां ही मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। मानवता के लिए
सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। विश्व के इतिहास में मानवता और दानवता के मध्य युद्ध के उनके उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें अतिताइयों ने गिरहे लोगों को सरेआम निशाना बनाया था। आतंक पर प्रहार हेतु आवश्यक है इसराइल का समर्थन, अन्यथा दुनिया के अनेक कट्टरपंथी देशों के साथ अकेले लोहा लेने वाले का मनोबल गिर सकता है, साधन समाप्त हो सकते हैं और हो सकता है कि वो आतंकियों के संरक्षकों के षड्यंत्र का शिकार भी बने। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ